हर दूसरा स्टूडेंट मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछता है, सर एमबीबीएस रशिया से करना है या जॉर्जिया से? क्या जॉर्जिया सच में बेटर ऑप्शन है? क्या रशिया अभी भी नंबर 1 चॉइस है? पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, सभी टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं और मतलब किसी तरह कोई तरह का परेशानी नहीं होता है। मुझे तो आज तक नहीं हुआ। किस कंट्री में फीस कम है, किस कंट्री में क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा है और किस कंट्री में फ्यूचर बेटर हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होते हैं वो होता है, अगर मेरे पास 30 लाख है तो मुझे कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और एक एक करके जानेंगे आपके लिए कौन सी कंट्री बेटर हो सकती है, रशिया या फिर जॉर्जिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उमेश मगेंद्र और पिछले 15 साल से एमबीबीएस अब्रॉड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मैंने पर्सनली जॉर्जिया, रशिया और सेंट्रल एशिया के कई मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में विजिट किया है। इसलिए ये वीडियो मार्केटिंग बेस्ड नहीं होगी, ये वीडियो प्रैक्टिकल कंपैरिजन को दिखाएगी। कंट्री ओवरव्यू हम करेंगे। सबसे पहले अगर हम रशिया की बात करें, रशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है। 70 प्लस गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। पिछले 60 सालों से यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जा रहे हैं। एक गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज मिलती है और स्ट्रॉन्ग मेडिकल एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर देखने मिलता है, तो यहाँ पर डोमिनेट करता है रशिया। अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री में आता है। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ भरे पड़े हुए हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है और इंग्लिश फ्रेंडली कंट्री है और यहाँ पर यूरोपियन लाइफस्टाइल देखने मिलती है। अगर हम विनर की बात करें तो एकेडमिक हिस्ट्री अगर देखें तो रशिया जीतता है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो जॉर्जिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस चीज को डोमिनेट करती है। और सेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मुर्मांस्क आर्टिक यूनिवर्सिटी जैसे बहुत अच्छे पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मौजूद है। अगर हम जॉर्जिया की बात करें, यहाँ मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है, तो स्टूडेंट को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन भी, दोनों चीजें देखकर ही एडमिशन लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ विनर की, तो यहाँ पर विनर बनता है रशिया। अब हम बात करेंगे टोटल बजट को लेकर। रशिया का बजट होता है 28 से 35 लाख के बजट पे, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं जॉर्जिया की तो 40 टू 55 लाख के बजट में ये यूनिवर्सिटीज आती है और यहाँ पर भी विनर बनता है रशिया। अगर आपको कम फीस में जाना है तो आप रशिया चूज कर सकते हो। अगर आप महंगी फीस में जाना चाहते हो, आप जॉर्जिया का भी ऑप्शन आपके लिए ओपन है। अब हम बात करेंगे लिविंग कॉस्ट के बारे में। अगर मैं रशिया की बात करूं तो यहाँ पर 5 से लेकर 10,000 तक आपके मंथली एक्सपेंसेस आते हैं। अगर मैं जॉर्जिया की बात करूं तो यहाँ पर 18 से लेकर 20,000 तक मंथली एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पर भी जो विनर है वो है रशिया। अगर मैं बात करूं हॉस्टल की तो रशिया में गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में और एनुअली जो यहाँ का जो बजट होता है गवर्नमेंट हॉस्टल का 16,000 से लेकर 40,000 तक रहता है। अगर मैं वही जॉर्जिया की बात करूं तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक यहाँ पर हॉस्टल की जो कॉस्टिंग आती है वो रहती है, तो यहाँ पर भी रशिया होता है विनर। अगर हम बात करें वेदर की तो रशिया में जो वेदर है -20 से लेकर -35 जाता है बहुत सारी सिटीज में, और कुछ सिटीज इससे भी ज्यादा कोल्डर साइड पे आते हैं, जैसे कि आपने कैब्रो का नाम सुना होगा, क्रास्नोयार्स्क का नाम सुना होगा, आमूर का नाम सुना होगा, बुरियात का नाम सुना होगा। ये सारे कोल्डर रीजन में गिने जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ जॉर्जिया की तो यहाँ पर वेदर माइल्ड वेदर होता है जस्ट लाइक नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पर जो विनर है वो होता है जॉर्जिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। जॉर्जिया में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने की वजह से यहाँ पर जॉर्जियन के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश में भी बात किया जाता है। अगर हम रशिया की बात करें, मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर रशियन में ही कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं और वहाँ पर लोकल लोगों से आप रशियन में ही बात करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको रशियन आनी चाहिए ताकि आप केस हिस्ट्री ले सकें। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो यहाँ पर जॉर्जिया विनर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में। रशिया एक
बहुत बड़ी कंट्री है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ का पेशेंट फ्लो है, रियल क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। और जॉर्जिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉडर्न हॉस्पिटल अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पर जो पेशेंट के फ्लो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तिब्लिसी जाते हैं तो तिब्लिसी में अगर 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लाइक जो इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, तो वो 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए सिमिलर हॉस्पिटल्स ही मिलेंगे आपको, किसी का अलग अलग हॉस्पिटल्स वहाँ पर देखने नहीं मिलता। तो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में रशिया विनर बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर जॉर्जिया की बात करें तो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉडर्न क्लासरूम है, मॉडर्न कैंपस है, यूरोपियन बिल्डिंग वहाँ पर अवेलेबल है, डिजिटल लर्निंग है वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया की बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पर मॉडर्न है, बहुत सारी ओल्डर साइड पे भी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जॉर्जिया विनर है एज पर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसर्च को लेकर। रिसर्च रशिया की ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है और बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स यहाँ पर से निकले हुए हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रशिया विनर होता है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में जो हर एक पेरेंट्स पूछते हैं कि इंडियन फूड अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मैं बात करूँ रशिया में, तो रशिया में भी बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर इंडियन कुक ही है जो कि 3 टाइम का बच्चों को खाना प्रोवाइड करता है। अगर मैं वही जॉर्जिया में बात करूँ तो जॉर्जिया में हर कॉलेजेस में इंडियन मेस अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दोनों के बीच में टाई होता है और दोनों को 1-1 मार्क्स जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ्टी के कंसर्न पे। दोनों कंट्रीज अपने अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सेफ हैं। मेनली डिपेंड करता है आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपकी लोकेशन क्या है, आप किस जगह पे स्टे करते हैं। क्योंकि देखा गया है कि जॉर्जिया में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, रशिया में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आते रहती है। तो इट डजंट मीन कि आप पूरी की पूरी कंट्री को ब्लेम करें। हम अगर देखें तो हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरिएशन देख सकते हैं। अगर आप एक अच्छी सिटी में जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, एक अच्छे वेल डेवलप्ड सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप कोई इंगूस या फिर चर्कीस, आमूर, जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं जैसे कि कबाडिनो में नालचिक है, ऐसी छोटी सिटीज़ में जाएंगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम ही फेस करते रहेंगे। तो अगर मैं सेफ्टी को लेकर बात करूं तो दोनों जगह सेफ है और दोनों जगह इक्वली है। तो यहाँ पर हम दोनों को टाई करा के 1-1 पॉइंट हम देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की। रशिया के लिए लॉन्ग फ्लाइट लेनी पड़ती है। अगर मुझे दिल्ली से मॉस्को जाना है तो 6 आवर की फ्लाइट होगी, और उसके बाद मुझे किसी दूसरी सिटी में जाना है, इट टेक्स 2 आवर और 1.5 आवर। तो यहाँ पर डोमेस्टिक एयरलाइंस भी हमें लेनी पड़ती है। जो कॉस्टिंग आती है वो 30,000 to 35,000 तक आती है। अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो दिल्ली से तिब्लिसी की डायरेक्ट फ्लाइट है जो कि 30,000 to 35,000 में आपकी फ्लाइट हो जाती है। फ्लाइट की कॉस्टिंग दोनों जगह पर सेम है, पर ट्रैवलिंग डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है रशिया का एज कम्पेयर टू जॉर्जिया। तो यहाँ पर जो विनर बनता है वो है जॉर्जिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। किसी भी बच्चे को अगर यूएसएमएलई, प्लैब, नेक्स्ट एफएमजी का एग्जाम देना है तो दोनों कंट्रीज में पॉसिबल है। बस शर्त ये है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, चाहे वो जॉर्जिया में हो चाहे वो रशिया में हो, क्योंकि इसी एफएमजी के लिस्ट में दोनों कंट्री की यूनिवर्सिटीज को आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर दोनों जगह की बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज मौजूद है इसी एफएमजी के लिस्ट में। तो आप दोनों को 1-1 पॉइंट दे सकते हैं और दोनों पे हम टाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा किन स्टूडेंट्स को रशिया चूज करना चाहिए। अगर मेरा बजट बिलो 35 लाख है तो मैं रशिया चूज करूंगा। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए बिना BCLS के तो मैं रशिया चूज करूंगा। अगर मुझे एक अच्छा क्लिनिकल रिसर्च एनवायरनमेंट चाहिए तो मैं रशिया चूज करूंगा। अगर मुझे पुरानी हिस्ट्री के साथ एक यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो मैं रशिया चूज करूंगा। अगर मुझे एक अफोर्डेबल हॉस्टल, अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चूज करना है तो मैं रशिया चूज करूंगा।
अब हम बात करेंगे कि इन स्टूडेंट्स के लिए जॉर्जिया भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर उनका बजट 40 to 45 लाख है तो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको माइल्ड वेदर पसंद है तो आप उस जॉर्जिया को चूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप जॉर्जिया चूज कर सकते हैं। अगर आप एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जाना चाहते हैं तो आप जॉर्जिया चूज कर सकते हैं। अगर मेरा बजट 30 लाख होता तो मैं बिना किसी डाउट के रशिया को चूज करता, बट अगर मेरा बजट 40 to 45 लाख रहता तो मैं जॉर्जिया के प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज को भी चूज कर सकता हूँ। लेकिन आप याद रखिए, कंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यूनिवर्सिटी। एक अच्छी रशियन यूनिवर्सिटी एक एवरेज जॉर्जियन यूनिवर्सिटी से बेटर हो सकती है, और एक अच्छी जॉर्जियन यूनिवर्सिटी एक वीक रशियन यूनिवर्सिटी से बेटर हो सकती है। तो कभी भी एडमिशन अपने दोस्तों पे बिलीव करके या किसी यूट्यूब पे रील्स देख के एडमिशन बिल्कुल मत लेना। जो भी है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अगर वो एनएमसी के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है तो ही आप उस कॉलेज में जाओ। उसकी सेफ्टी इंडेक्स चेक करो, अगर सारी चीज़ें आपको सही लगती है तभी उन कॉलेजेस को चूज करना। आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि रशिया या फिर जॉर्जिया में कंफ्यूज हैं और वो दोनों कंट्री में से कोई एक कंट्री चूज़ करना चाहते हैं इस 2026 के लिए। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहेंगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।